Okay, welcome back in our channel. So dear students, in this video we are going to discuss about the pair of words. हम इसमें जानेंगे कि पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं और उनके जो जनरली कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में आते हैं उन्हें हम सॉर्ट आउट करेंगे. So before starting, I request you all to subscribe my channel and do share this video. Let's continue. ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है क्लास 10th पंजाब बोर्ड के सिलेबस के फर्स्ट 20 हम डिस्कस करने वाले हैं. These are the words which create confusion in mind, so their meaning should be understood. ये जो वर्ड्स होते हैं ये अक्सर हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. सो इनके मीनिंग्स एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर हमें अच्छे से पता होंगे तो डेफिनेटली हमारे माइंड में कभी भी इसकी कन्फ्यूजन नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ ACCEPT एंड XCEPT. अब देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. इसे हम बोलते हैं एक्सेप्ट. क्या बोलेंगे इसे? एक्सेप्ट. इसका मीनिंग होता है जब भी कभी ACC हमें क्या करना है, पहले AC को बोलना है देन CEPT को बोलना है. पहले हम AC को बोलेंगे उसके बाद हम CEPT को बोलेंगे. तो ये ऐसे बन जाएगा एक्सेप्ट. एक्सेप्ट. तो इसका मतलब होता है कंसेंट या टू रिसीव, मतलब कोई भी बात जो है उसे मान लेना, स्वीकार कर लेना. ठीक है, तो इसके सेंटेंस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. शी एक्सेप्टेड माई ऑफर. उसने मेरा ऑफर स्वीकार कर लिया. तो ये स्वीकार करना जो है इसका मीनिंग है. इसके साथ का जो वर्ड है दैट इज़ एक्सेप्ट. देखिए ये ई से साउंड शुरू हो रही है. मैं बोलने के टाइम पे इसकी स्मॉल साउंड निकालनी है तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट. एक्सेप्ट. इसमें पहले इसे बोलेंगे फिर इसे बोलेंगे एक्सेप्ट. तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, यानी कि इसके अतिरिक्त या को छोड़कर. ठीक है, इसको हम जनरली बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास लगा रहे हैं, उनमें से कोई एक प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट दैट स्टूडेंट, यानी उस स्टूडेंट का नाम बोल देंगे. यहाँ पे सेंटेंस से हम इसको समझ लेते हैं. ऑल एक्सेप्ट हर मदर ज्वाइंड द पार्टी. इसका मतलब है सभी ने सिर्फ उसकी मदर को छोड़कर, इसकी मदर के अतिरिक्त बाकी सभी ने पार्टी को ज्वाइन किया. सो नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टर. अब देखिए हमारे पास दो ऑल्टर हैं, एक ALTER वाला और एक है AR वाला. ठीक है, तो जो TER वाला है और जो AR वाला है दोनों की प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट सेम होती है. हम दोनों को ऑल्टर ही बोलते हैं. लेकिन याद रखना जिसमें E आता है वो बदलने वाला होता है. E इसका मतलब होता है बदल जाना, टू चेंज. जैसे हम किसी टेलर के पास जाते हैं, हम उसको अपना सूट देते हैं तो उसे चेंज करने के लिए हम टेलर को देते हैं. तो हम वहाँ पे जो वर्ड बोलते हैं प्लीज़ ऑल्टर माई शर्ट, तो ये वाला ऑल्टर होगा, ER वाला. इस ऑल्टर के जैसा जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज़ ऑल्टर. सेम प्रोनाउंसिएशन है, बस A का फ़र्क है. तो इसका मतलब होता है अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर पूजा की जाती है. जैसे हम मंदिर में जहाँ पर जिस जगह पे पूजा करते हैं उस जगह को हम अ प्लेस ऑफ वर्शिप दैट इज़ ऑल्टर बोलते हैं. जहाँ पे हम थाली रख के भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं. वैसे ही चर्च में भी अ प्लेस ऑफ वर्शिप कौन सी होती है, जहाँ पर कैंडल रखते हैं और फ्लावर्स रखते हैं, चढ़ाते हैं, हम उस जगह को प्लेस ऑफ वर्शिप ऑल्टर बोलते हैं. इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं पूजा स्थल या फिर वेदी. अब देखिए इसका मीनिंग है टेक ऑफ योर शूज बिफोर रीचिंग द ऑल्टर, यानी कि ऑल्टर में प्रवेश करने से पहले, पहुंचने से पहले अपने शूज़ को उतार दो. टेक ऑफ मीन्स उतारना. तो ये ऑल्टर का ये मतलब होता है. अडैप्ट. अब देखिए अडैप्ट जिसमें A होगा हम A की साउंड देंगे, अडैप्ट. और इसका मतलब होता है टू फिट, यानी कि अपने आप को किसी चीज़ के अनुकूल बना लेना, फिट कर लेना. तो इसका हिंदी में मीनिंग हो सकता है अनुकूल बनाना. अब इसको सेंटेंस से इजीली आप समझ सकते हो. वन शुड अडेप्ट वन सेल्फ टू सर्कमस्टांसेस. किसी व्यक्ति को सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेना चाहिए. एंड हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज जिसमें OR है वो होगा अडॉप्ट. क्या होगा? अडॉप्ट.
इट मीन्स टू टेक अप, यानी कि किसी को टेक अप यानी ले लेना, यानी कि गोद ले लेना। सेंटेंस से आप आसानी से समझ लेंगे। रानी विल अडॉप्ट ए चाइल्ड, रानी एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेगी। देखिए हमने ओ की साउंड दी है यहाँ पे बोलने में, तो हमेशा याद रखना जिसमें ओ होता है वो गोद, ओद, ओ से ओ की साउंड है तो ओ की मात्रा गोद में आती है, तो गोद लेना दैट इज अडॉप्ट। अब एक हमने पढ़ा अडॉप्ट, अब दूसरा पढ़ा अडॉप्ट। अब इसी के साथ वाला तीसरा वर्ड है जिसमें ई आर है, जिसमें ई आ रहा है उसमें ए की साउंड दे देंगे, ये हो जाएगा एडेप्ट। अब इसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट, यानी कि कोई पर्सन जब किसी वर्क में वेरी प्रोफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है, हम देन उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है निपुण। अब देखिए इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ही इज़ एडेप्ट एट ड्राइंग, वो ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा निपुण है। और नेक्स्ट वर्ड इज़ ACCESS। देखिए हमें भी इसमें फिर से AC को अलग कर देना है और CESS को अलग कर देना है। सो ये अ से शुरू हो रहा है तो इसे बोलेंगे एक्सेस, एंड ये जो हमारा दूसरा वर्ड है इसे बोलेंगे एक्सेस। अब देखिए इन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस क्या है। जो हमारा एक्सेस है उसमें उसका मतलब होता है रीच या अप्रोच, जैसे हम बोलते हैं ना मेरी इस मिनिस्टर तक पहुंच है, मेरे से पंगा मत ले, कुछ इस तरह से। वैसे यहाँ पे जब इसका सेंटेंस बनाएंगे ही हैज़ एन ईजी एक्सेस, यानी कि उसकी मिनिस्टर्स तक बहुत ही आसानी से पहुँच है, रीच है उसकी मिनिस्टर्स तक। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अमाउंट बाय विच अ थिंग एक्सीड्स, यानी कि किसी चीज़ का अत्यधिक होना। कोई जब चीज़ हद से ज़्यादा होती है हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एक्सेस। अब इसके लिए सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इट मीन्स कि कोई भी चीज़ जो है वो हद से ज़्यादा हो, अत्यधिक हो तो वो बुरी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ एडवाइस। अब देखिए याद रखने वाली बात है, इसमें एस आ रहा है और इसमें सी आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कैसे हम याद रखेंगे। दोनों का मतलब कुछ एक जैसा होता है, बट फिर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे एस लगाए या सी लगाए। ये याद रखें कि जिसमें सी आता है वो हमेशा एक नाउन है, जिसमें सी आता है दैट इज़ अ नाउन, एंड जिसमें एस आता है दैट इज़ ज से वो हमारी वर्ब होगी। ठीक है। ADVISE, जो एस वाला है वो देगा ज की आवाज़, और ज जैसे ज के पैरों में हम बिंदी डालते हैं तो वो ज बन जाता है, और जो सी वाला वो देगा हमारा स की आवाज़, और जिसमें स है वो हमारा सी है जिसमें वो नाउन वर्ड है, और जिसमें एस है दैट इज़ वर्ब। अब देखिए इसे कैसे, दोनों का मीनिंग सेम होता है बट एक वर्ब है और एक नाउन है। पहले वर्ब की बात करते हैं, यानी कि सलाह देने का काम जब हम करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, ठीक है, किसी को सलाह देने का काम करते हैं, सजेस्ट करते हैं जब किसी को, दैट इज़ एडवाइस। अब इसके लिए बोल सकते हैं टू सजेस्ट, एंड इसके लिए सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है, आई एडवाइज्ड हिम टू गो देयर, मैंने उनको वहाँ जाने की सलाह दी, यानी कि सलाह देने का काम किया, यहाँ पे ये वर्ब है। अब बात करते हैं स की, एडवाइस। अब इसका मतलब होता है सजेशन, यानी कि सुझाव, ये एक नाउन है, इसीलिए जैसे मुझे कोई सुझाव दो, मुझे क्या देने का काम करो, सुझाव देने का, तो सुझाव एक नाउन है। इसके लिए ऐसा हो जाएगा, माई एडवाइस वॉज एक्सेप्टेड बाय हिम, मेरी एडवाइस उसके द्वारा स्वीकार कर ली गई, यानी उसने मेरी एडवाइस को, सलाह को मान लिया, सुझाव को मान लिया, स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज एंगल एंड एंजल। अब हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल की स्पेलिंग क्या है, बच्चे कई ऐसा लिख देते हैं बट ये रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए जिसमें GLE वो गल हो जाएगा, GEL एल बाद में है और G पहले, तो ये हो जाएगा जेल। एंजल, GEL जेल होता है, GLE गल होता है, ये याद रखना है। और ANGLE गल, एंगल है उसका मतलब है स्पेस बिटवीन टू लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी कि जब कोई दो लाइंस मीट करती हैं उनके बीच में जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच करिए, उस टच पॉइंट पे जो कोण बन रहा है उसे हम एंगल बोलते हैं, जिसे हम कोण बोलते हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करो। अब नेक्स्ट वर्ड इज
एंजल, एंजल क्या बोलेंगे इसे? एंजल। सो इट मीन्स अ हेवनली बीइंग। देखिए जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग यानी कि बीइंग मतलब मानव होना, यानी मानव होता है जब कोई तो उसे हम बोलते हैं मानव, मनुष्य। उसी तरह से यहाँ पे है जो स्वर्ग से है बीइंग कोई पर्सन, वो हो गया स्वर्गीय, जिसे हम बोलते हैं देवदूत यानी कि फरिश्ता। ये याद रखने वाली बात है। देखिए इसके लिए सेंटेंस ऐसा हो सकता है, माई गुड एंजल सेव्ड मी फ्रॉम सिन। मेरे फरिश्ते ने मुझे पाप करने से बचा लिया। नेक्स्ट वर्ड इज इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। इन दोनों में ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनका फ़र्क याद रखने के लिए। इंसिडेंट कोई भी घटना हो सकती है, अच्छी बुरी दोनों उसमें आ सकती है, लेकिन जो एक्सीडेंट होती है इसमें भी एक्ट को पहले बोलेंगे फिर सीडेंट को अलग बोलेंगे। तो जो एक्सीडेंट होता है उसका मतलब होता है दुर्घटना, यानी जो बुरी हो, दुर मतलब बुरी। अब देखिए इंसिडेंट होता है कोई भी घटना, ही रिलेटेड एन अम्यूजिंग इंसिडेंट। अब यहाँ पे हो गया उसने कोई एंटरटेन करने वाली घटना जो है वो रिलेट की हमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है जो एक्सीडेंट, उसमें अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। ये कुछ ऐसा बुरा, कोई बुरी घटना जो जिसके बारे में हम कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें कि ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा सोचे ही ना, तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड जो हैपनिंग है, दुर्घटना है, उसे हम एक्सीडेंट बोलते हैं। इसके लिए सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है, आई सॉ अ सीरियस एक्सीडेंट यस्टरडे। मैंने कल एक गंभीर एक्सीडेंट देखा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल। अब देखिए इसको बोलने के लिए याद रखना है ए से ही ए की ही आवाज़ आएगी। एमी, पहले हम एमी को बोलेंगे फिर एबल को बोलेंगे। एमिएबल जिसका मतलब होता है कोई बहुत ही प्रिय, जैसे फ्रेंड होता है हमारा बहुत प्यारा होता है, तो लवेबल, प्रिय, जो हमें बहुत प्रिय हो हम उसके लिए एमिएबल बोलते हैं। जैसे ही इज़ माई एमिएबल फ्रेंड, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है हर मैनर्स आर एमिएबल। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। इसको क्या बोलेंगे? बड़ी आई की साउंड से, एमिकेबल। अब देखिए इसका मतलब होता है शांत, पीसफुल। कोई पर्सन बहुत ही एमिकेबल नेचर का हो सकता है। अब देखिए दे वांट एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। वो क्या चाहते हैं कि इस झगड़े का एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, यानी कि ये झगड़ा जो है वो शांति से निपट जाए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा 9th, दैट इज अफेक्ट। अफेक्ट और ये इफेक्ट, ये अ से शुरू हो रहा है तो हम अ से बोलेंगे, और जो ई से शुरू हो रहा है वो हम ई से बोलेंगे। इफेक्ट और ये अफेक्ट। अब देखिए जो अफेक्ट होती है वो वर्ब होती है और इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना और इसका मतलब होता है प्रभाव। ठीक है। अब देखिए द अनहोलसम फूड अफेक्टेड हर हेल्थ एडवर्सली। अभी जो अनहोलसम फूड है उसने उसकी सेहत पर एडवर्सली उल्टा प्रभाव डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रभाव डालने की बात हो रही है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया हमने। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट की बात करते हैं, ये होगा हमारा नाउन के रूप में इसको यूज़ करेंगे। जैसे बैड इफ़ेक्ट, किसी चीज़ का बैड इफ़ेक्ट। बैड इफ़ेक्ट ऑफ लिक्वर वाज सून फेल्ट। लिक्वर का जो बैड इफ़ेक्ट था वो जल्द ही महसूस कर लिया गया। और नेक्स्ट वर्ड नंबर 10 इज आर्टिजन। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आर्टिजन, जिसका मतलब होता है क्राफ्ट्समैन, अर्थात कोई कारीगर। अब यहाँ पे इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, गोल्ड स्मिथ इज एन आर्टिसन। अब जो सुनियारा होता है गोल्ड स्मिथ सोने के आभूषण बनाने का काम करता है। अब जो वर्ड है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होता है कलाकार, जो कला का प्रदर्शन करे, उसे हम, जो कला में निपुण हो उसे हम आर्टिस्ट बोलेंगे, यानी कि एक्सपर्ट इन सम फाइन आर्ट। कलाकार यानी कि कला में निपुण। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटर जो होता है वो एक कलाकार होता है, तो पेंटिंग करके वो अपनी कला बताता है। इसी तरह से हमारा अगला जो वर्ड है 11th, दैट इज बेल। बेल, बेल का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी कि जैसे किसी को जैसे जेल हो जाती है तो उसे ज़मानत पर छुड़ा के लाते हैं, पैसे देके, सिक्योरिटी देके उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो उसे बोलेंगे ज़मानत पर, यानी कि ऑन बेल। शी वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, उसको बेल पर छुड़ा लिया गया।
ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज BARE, जिसे हम बेयर बोलेंगे। BARE दैट इज बेयर, इट मीन्स अनकवर्ड। कोई ऐसी चीज़ जो अनकवर्ड है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ढकी हुई नहीं है, हम बिना ढक्कन लगाए या बिना, फॉर एग्जांपल हम नंगे पाँव बाहर चले जाते हैं, हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं बेयर फीट, तो वो भी बेयर फीट ही होता है, नंगे पाँव, उसके लिए भी हम बेयर यूज़ करते हैं। ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक विद हिज हेड बेयर, वो सैर करने के लिए बिना अपने सर को कवर किए हुए जाता है। बेयर के दो मतलब होते हैं, एक होता है टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त करना, जैसे आई कैंट टॉलरेट यू, मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकती, सो उस सिचुएशन में हम बेयर बोल सकते हैं, आई कैंट बेयर यू। और दूसरा इसका वर्ड मीनिंग जो है वो है भालू। अब देखिए इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, ही विल ही बेयर दिस हैवी लॉस, क्या वो इस तरह से जितना भारी भरकम नुकसान है उसको झेल पाएगा। और दूसरा जो है, हैव सीन अ बेयर, मैंने एक बेयर देखा, तो ये हो गया हमारा भालू वाला। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट है वर्ड दैट इज बैटल, और दूसरा इसके साथ कंपैरेटिव वर्ड है वॉर। क्या है? वॉर। इसको वार नहीं बोलते, दैट इज वॉर। अब बैटल का मतलब होता है लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ मिलके बड़े युद्ध को न्योता देती हैं। तो यहाँ पे जो लड़ाई है उसके लिए हम बैटल वर्ड यूज़ करते हैं, और जो युद्ध है उसके लिए हम वॉर वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे प्लासी की लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई है, ये सब लड़ाइयाँ हैं, और लड़ाइयाँ मिलके फिर बड़ा युद्ध बनती है। जैसे महाभारत का युद्ध है वो हमारा वॉर है। बोला द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन 1526। सो यहाँ पे लड़ाई की बात हो रही है, और वॉर है सीरीज। तो द वॉर ऑफ महाभारत वॉज फाउट इन कुरुक्षेत्र, महाभारत की लड़ाई, जिसे हम लड़ाई बोल देते हैं बट होता ये युद्ध है एक्चुअली, क्योंकि कितने दिनों तक लड़ाई चलती रही थी, और उन सारी लड़ाइयों को, प्रत्येक दिन की लड़ाई को मिला के ये बड़ा युद्ध बना। तो 18 दिनों तक चली थी ये लड़ाई, उसके लिए हम वॉर यूज़ करेंगे। हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज बोन, और जिसमें एक के पीछे एन के बाद कुछ नहीं है और दूसरे में एन के बाद ई है, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, दोनों को हम एक जैसा बोलते हैं, दैट इज बॉर्न। बॉर्न। जिसके पीछे ई नहीं है उसका मतलब है जन्म होना, ठीक है। और जैसे कोई दुनिया में आता है, कम इनटू द वर्ल्ड, ठीक है, बर्थ लेता है, दैट इज बॉर्न, पैदा होना। पीटी नेहरू वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889। इससे आपको क्लियर हो गया है, क्लियर है ये बात कि बॉर्न का मतलब जन्म होना है। अब देखिए जिसके पीछे ई है वो मैं आपको बता दूं, ये हमने ऊपर बेयर पढ़ा था ना, ये जिसका मतलब होता है टॉलरेट करना, उसकी थर्ड फॉर्म है ये, याद रखना। और हाँ जी, ये बोर्न की भी पास्ट फॉर्म है। ओके, ये जो BORN है बोर्न, इसकी पास्ट फॉर्म भी हमारी बोर्न है। सो इसका मतलब टॉलरेटेड यानी कि बर्दाश्त किया, सहन किया। सो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बेयर, इसकी थर्ड फॉर्म ये है। ओके, शी हैज़ पेशेंटली बोर्न हर ट्रबल्स, उसने बहुत ही शांति से अपनी मुश्किलों का सामना किया, उनको सहन किया, उनको बर्दाश्त किया। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड दैट इज BRIDAL, BRIDLE। इसमें बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होती है, कोई इसे ब्रिडल बोलता है और इसे ब्राइडल, बट आपको एक बार बता दूँ एक बात कि इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, हम इसको दोनों को ब्राइडल ही बोलेंगे। ये ब्राइडल जो है दुल्हन से संबंधित है, जो ठीक है, जो शादी से संबंधित है, विवाह से संबंधित, हम उसको ब्राइडल बोलते हैं, जिसमें ए आता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज। हर ब्राइडल ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, उसकी ब्राइडल ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और दूसरा ब्राइडल जो है जिसमें LE आता है, जिसमें A नहीं आता, ठीक है, उसका मतलब होता है रेन्स ऑफ द हॉर्स, यानी कि रेन, लगाम को बोलते हैं, घोड़े की लगाम जो होती है उसे हम रेन भी बोलते हैं और ब्राइडल भी बोलते हैं। सो होल्ड द ब्राइडल ऑफ द हॉर्स केयरफुली, घोड़े की ब्राइडल को बहुत ही सावधानी से होल्ड करो। अब नेक्स्ट वर्ड है 16th दैट इज बर्थ। ये भी बर्थ है और ये भी बर्थ है, दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज बर्थ। और इसका मतलब कमिंग टू लाइफ, जन्म लेना, जन्म होना, पैदा होना, इसके जैसा हमने पीछे भी किया एक वर्ड। हिज डेट ऑफ बर्थ इज 15 Feb 1971। सो उसका जो जन्म दिवस है, जिसकी जो जन्म तारीख है वो 15 Feb 1971 है।
अब बात करते हैं BERTH, बर्थ। इसका मतलब होता है कोई जगह, स्पेस और सीट, बैठने के लिए। फॉर एग्जांपल हम ट्रेन में चढ़ते हैं, उसके डिब्बे में वहाँ पे जो बैठने के लिए जगह बनी होती है उसे हम बर्थ बोलते हैं, दैट इज़ बर्थ प्लेस। प्लीज़ रिजर्व अ बर्थ फॉर मी, कृपया करके मेरे लिए एक सीट रिजर्व करके रखना, बचा के रखना। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेक, और ये भी ब्रेक, दोनों को सेम ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिसमें EA आता है, दैट इज़ तोड़ देना, और जिसमें AKE, ये गाड़ी की ब्रेक्स, जैसे साइकिल की ब्रेक, बाइक की ब्रेक, कार की ब्रेक, ये वो है। एन अप्लायंस टू चेक स्पीड, जिसको हम स्पीड चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे स्पीड हमने इंक्रीज़ की है तो हमने अप्लाई किया उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड को चेक करने के लिए, दैट इज़ ब्रेक, जिसको हम रोक बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, शी अप्लाइड द ब्रेक्स एंड स्टॉप्ड द कार। ओके, और नेक्स्ट इसका मतलब है उसने ब्रेक को अप्लाई किया और गाड़ी को रोक दिया, कार को रोक दिया। देखिए कैनन, एंड ये भी कैनन, दोनों को कैनन ही बोलेंगे। जिसमें सिंगल एन आता है उसको हम रूल बोलते हैं, जिसका मतलब सिद्धांत, नियम हो गया। वी मस्ट ऑब्जर्व द बेसिक कैनन्स ऑफ मोरालिटी, हमें जो बेसिक आधारभूत सिद्धांत है हमारे नैतिकता के, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनन, इसमें डबल एन आता है। जिसमें डबल एन आता है याद रखिए वो सिंगल एन वाले से बड़ा हुआ, यानी कि बिग गन, बड़ी तोप। बड़े से याद रखना, जिसमें सिंगल है वो छोटा है और जिसमें डबल है वो बड़ा है, तो ये बड़ा हुआ ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा कुछ, इसमें क्या इसका मीनिंग हमें याद रहेगा, बिग। अब बिग से याद क्या बड़ा है, तोप, बड़ी सी गन जिसमें से बड़े बड़े गोले निकलते हैं, दैट इज तोप। उसके लिए हम कैनन वर्ड यूज करते हैं। ये हो गया, अ कैनन वाज फायर्ड इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे तोप चली, ठीक है, अब चलाई गई। 19th वर्ड इज कैनवस। एक कैनवस वो होता है जिसमें सिंगल एस आता है पीछे, और एक कैनवस वो होता है जिसमें डबल एस आता है। अब बात करते हैं पहले सिंगल एस वाले की। इस कैनवस का मतलब होता है रफ क्लॉथ, यानी कि ऐसा कोई कपड़ा जो खुरदरा हो, जैसे कि मिलिट्री के टेंट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए खुरदरा कपड़ा यूज़ किया जाता है, मोटा मोटा कपड़ा जो होता है। सो मिलिट्री टेंट्स आर जनरली मेड ऑफ कैनवस, मिलिट्री के टेंट्स जो है वो जनरली कैनवस के बनते हैं, यानी कि खुरदरे कपड़े के बनते हैं। इसी के साथ हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज़ कैनवस, जिसमें डबल एस आता है। टू ट्राई टू गेट सपोर्ट, यानी किसी से हम सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जब इलेक्शंस के दिन होते हैं तो जो हमारे इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उम्मीदवार, उनको दूसरों के सपोर्ट की, यानी जनता की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो जनता से सपोर्ट मांगते हैं, यानी कि कैनवस करते हैं। अ क्वाल अरोज व्हेन दे वर कैनवसिंग द वोट्स, जब वो वोट्स के लिए सपोर्ट मांग रहे थे, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वोटिंग कर रहे थे, उस दौरान एक लड़ाई हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है दैट इज, एक है CARRER, एक है CARER। एक में डबल आर आता है, एक में डबल ई आता है, ठीक है। तो देखिए जिसमें डबल आर आता है हम उसे बोलेंगे कैरियर, कैरियर। देखिए पहले हम कैर बोलेंगे, फिर रियर, फिर हो गया ना कैरियर। वन दैट कैरीज, जो बाहर उड़ा के यानी कैरी करके लेके जाता है, जो कैरी करके लेके जाता है उसे हम कैरियर बोलते हैं। जैसे साइकिल का पीछे कैरियर होता है, उस पर हम सामान लेके जाते हैं या फिर उसके ऊपर किसी को बिठा के लेके जाते हैं, तो लेके जाने का काम कौन करता है, कैरियर। यहाँ पे जर्म्स आर कैरियर्स ऑफ डिसीज, सो जो जर्म्स होते हैं डिसीज को कैरी करते हैं। नाउ आवर लास्ट वर्ड इज करियर। देखिए जिसमें कर, ई अर, ई को पहले बोलेंगे फिर अर को बाद में बोलेंगे। करियर इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल हम अपनी लाइफ का करियर बनाने में लगे रहते हैं, तो वो करियर जो है कोर्स ऑफ लाइफ दैट इज ER वाला। हर सर्विस करियर इज गुड, उसकी जो सर्विस करियर है बहुत अच्छी है। सो okay dear students, we have learned this video about the exact and correct pronunciation and meaning of the words that are same and look. So इस तरह के जो words है, अब I hope इनमें आपको ये वाले words में तो कभी भी confusion नहीं होगी। Even अगर आपको फिर भी कोई confusion है then comment me, I will definitely answer your question.
अगले 20 वर्ड्स हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नेक्स्ट के 20 वर्ड्स हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।